हेलो गाइस, तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में हम लोग डैन डैन के सीजन 1 के एपिसोड 7 का हिंदी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अपने प्रो भाई को दिल से शाउट आउट जिन्होंने प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट कमेंट किया। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो की आखिरी में हम लोगों ने देखा था उसी लड़की को जिसके पास अपने ओकारुन की आंडे होती है। तो अब आगे तो अगले चैप्टर की शुरुआत में हम लोग उसी लड़की के पास का सीन देखते हैं जहाँ पर वो कहीं जा रही होती है और अचानक से उसके सिर पे एक बॉल गिर जाती है। आई मीन गोल्डन बॉल गिर जाती है। और जब वो उस बॉल को उठाने के लिए झुकती है ना, तभी वो अपने ऊपर की तरफ देखती है जहाँ से चिंगारियां आ रही होती है, जो देखकर बंदी डर जाती है। बस कुछ सेकंड बाद ही सब कुछ सही हो जाता है एंड देन वो उस बॉल को उठाती है और अपनी जेब में रख देती है। और फिर हम लोग प्रेजेंट में आते हैं और जो ये लड़की होती है उसका नाम होता है आयरा, और जो उसकी दोस्त होती है वो उसके कहने पर उसके लिए कोई चीज लाई हुई होती है। और जो वो चीज होती है ना, वो होती है एक किताब और एक क्रॉस। और उसकी दोस्त उसे कहती है क्या तुम ये काम रियली में करने वाली हो? तो आयरा जवाब देती है हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं चुनी गई हूँ और ऐसा इसीलिए क्योंकि मैं खूबसूरत हूँ और ये मेरे पे इसीलिए गिरा मेरे ऊपर क्योंकि मैं इस दुनिया को बचा सकूं। तभी उसकी दोस्त उसे बोलती है देखो तुम मेरी दोस्त हो और इसीलिए मेरे को तुम पे भरोसा है, बट तुम आजकल काफी वियर्ड हो चुकी हो और जो तुम प्लान बना रही हो ना वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। लेकिन जो आयरा होती है ना, उसे इन बातों से कोई भी मतलब नहीं होता है एंड देन तभी अचानक से उसे कोई दिखता है और वो छुप जाती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि जो वो इंसान है वो है मोमो अयासे, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता और वो बिल्कुल गलत होती है। जो वो इंसान होते हैं वो होते हैं उसके दोस्त। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं अयासे और ओकारुन को जो कि एक साथ बैठे हुए होते हैं। और जो अयासे होती है वो ओकारुन को कहती है मेरी तरफ तो देखो, लेकिन अपना जो ओकारुन होता है वो काफी शर्माया हुआ होता है और कहता है कि मैं ग्रैनी टर्बो की तरफ देख रहा हूँ, नहीं तो वो भाग जाएगी। बट ग्रैनी टर्बो से जवाब देती है क्या तुम मेरे को रोक सकते हो अगर मैं भाग गई तो? फिर अयासे ग्रैनी टर्बो से पूछते हैं कि तुम हमारे स्कूल में क्यों आए? लेकिन ग्रैनी टर्बो से जवाब देती है क्या मेरे को इसमें तुम्हारी कोई परमिशन की जरूरत है? तो ऐसे जवाब देती है क्योंकि हमने तुम्हें हराया है। एंड देन इनके बीच लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। बट जो अपना ओकारुन होता है ना, वो सभी लोग शांत करता है एंड देन हमें पता चलता है कि जो ग्रैनी टर्बो है वो इनके स्कूल में इसीलिए आया क्योंकि वो अपने ओकारुन की बॉल्स को ढूंढ सके। और इस बात पर जो ओकारुन होता है ना, उसे भी ऐसे ही लगता है कि किसी इंसान ने उसकी बॉल्स ले रखी है। और अब जो ग्रैनी टर्बो होती है वो उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करती है कि वो देखने में गोल्डन बॉल्स थी और वो इस क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकती, जिसका मतलब यही होता है किसी इंसान ने उसे उठाया होगा। और अगर किसी ह्यूमन ने उसे उठाया तो जो उसकी स्पिरिचुअल पावर्स है वो अवेकन हो जाएगी, जिससे वो स्पिरिट्स को देख सकती है। एंड अगर वो स्पिरिट्स को देख सकती है तो जो स्पिरिट्स है वो भी उन्हें देख सकती है, जिसका मतलब यही होता है कि वो उनका टारगेट बन जाएगी। जो सुनकर ना अयासे भी थोड़ी चौंकी हुई होती है। और फिर अयासे उससे पूछती है वैसे वो भयानक लड़की है कौन जिसके पास अपने ओकारुन की आंड है? तो ग्रैनी टर्बो उन्हें कहती है कि मैं उसका नाम नहीं जानती, लेकिन स्कूल के बाद मैं तुम्हें उसका चेहरा दिखा दूंगी। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं मोमो अयासे को जो कि क्लास में अपनी इक्वेशन कर रही होती है, लेकिन उसके मन में काफी सारे सवाल चल रहे होते हैं अयासे को लेकर कि वो कितनी पावरफुल है और क्या वो इस होली बुक और इस क्रॉस के साथ उसको हरा सकती भी है या नहीं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग छुट्टी का सीन देखते हैं जहाँ पे जो ओकारुन और अयासे होते हैं वो उसी लड़की को ढूंढने के लिए रेडी हो रखे होते हैं जिन्होंने अपने ओकारुन के टेस्टिकल्स को चुरा रखा है। और तभी उधर साइड से आयरा भी आ जाती है जो कि अपनी अयासे को बात करने को बोलती है अकेले में। लेकिन जब अयासे इस बात से रिफ्यूज करते हैं तो बंदी उसके सामने झुक जाती है और एट दी एंड अपनी अयासे को उसकी बात माननी ही पड़ती है। और जब अयासे वहां से चले जाते हैं तभी अपना ओकारुन सोच रहा होता है क्या वो अकेले उस लड़की को ढूंढ पाएगा, लेकिन साइड से ग्रैनी टर्बो से बताती है कि ये वही लड़की है। और फिर जो अयासे और ओकारुन आई मीन आयरा होती है वो एक लाइट हाउस में होते हैं और जो अयासे होती है वो उससे पूछते हैं कि तुम ऐसी जगह में मुझसे क्या बात करना चाहती हो। लेकिन तभी उस जगह आयरा के फ्रेंड्स अपीयर होते हैं और वो लोग मोमो को पकड़ लेते हैं। और जो आयरा होती है ना, वो उस पर अपने मंत्र वंत्र फूक रही होती है, बट अभी तक जो उसके मंत्र होते हैं वो कुछ भी काम नहीं करते। और ये सब चीजें देखने के बाद ना अयासे को आ जाता है गुस्सा एंड देन वो अपनी साइकिक पावर का यूज करके उन दो लड़कियों को पकड़ लेती है, जो देखकर अपनी आयरा की फट जाती है। और फिर वो अपने गिफ्ट का यूज करती है जो कि उसे हेवन से मिला है, जो कि और कुछ नहीं अपने जो ओकारुन होता है उसकी बॉल्स होती है। और जब वो बॉल अयासे देखती है तो वो कहते चिल्लाते हुए क्या तुम्हारे पास ये बॉल है?
तो आयरा उसे बोलती है कि क्या तुम इस गोल्डन बॉल को जानती हो और ये चीज तुम्हारे पास नहीं होगी और ये मेरे को इसलिए रिसीव हुई क्योंकि मैं इस दुनिया को बचा सकूं, ये एक होली बॉल है। और तभी आयरा से उसे बोलती है ना, ये ओकानो की टेस्टिकल है, तो मेरे को वापस दो। और तभी जो आयरा होते ना वो उसे जवाब देती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे इतनी अपवित्र चीज बोलने की, इस पवित्र चीज को। और जब उस जगह ये बकवास बातें चल रही होती हैं तभी उस जगह अपना ओकानो भागते भागते आ रहा होता है, जो देखकर अयासे उसे बोलते है कि जिस लड़की के पास तुम्हारी बॉल है वो ये है भयानक लड़की। लेकिन ओकानो उसे कहता है ये वो लड़की नहीं है। और तभी उस जगह एक अनएक्सपेक्टेड चीज होती है, उस जगह एक स्पिरिट अपेयर होती है जो कि आयरा को पकड़ लेती है। और तभी हम लोग छोटा सा एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे जब आयरा छोटी थी तो उसने उस स्पिरिट को मॉमी बोला था। एंड देन हम लोग प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर जो वो स्पिरिट होती है उसने अयासे को पकड़ा हुआ है, जो देखकर ना अपना ओकारुन भी फिर ग्रैनी टर्बो की पावर को यूज करता है और उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन बचा नहीं पाता है। एंड देन इसी बचाने के चक्कर में जो अपना ओकारुन होता है ना वो उस स्पिरिट का शिकार बन जाता है, क्योंकि जो वो स्पिरिट होती है वो अपने ओकारुन को निगल रही होती है। और दूसरी तरफ जो अयासे होती है वो भी अपनी साइकिक पावर का यूज करती है ओकारुन को बचाने के लिए, लेकिन वो बचा नहीं पाती बिकॉज जो उसके हाथ होते हैं वो बंधे हुए होते हैं। एंड देन जो वो स्पिरिट होती है वो अयासे पे भी एक जोरदार स्मैश दे मारती है, जिससे वो दूर जाकर दीवार से टकराती है। और अब जो वो स्पिरिट होती है वो आयरा को कहती है कि फाइनली मैं तुमसे मिली गई और मेरे 10 सालों का इंतजार खत्म हो गया आयरा। लेकिन आयरा उसे बोलते है कि क्या तुम मोमो को जानती हो, और ये चीज ना उस स्पिरिट को समझ नहीं आती। एंड वो आयरा को अपनी मदर क्लेम कर रही होती है और उसे कहते कि वो उसे अपनी मॉम बोली। लेकिन तभी साइड से एक आवाज आती है, हे ओल्ड बैग, ओकारुन को वापस दो। और जो ये बात होती है ना वो कही होती है अपनी अयासे ने। और तभी साइड से जो ग्रैनी टर्बो होती है वो भी उन्हें बताते हैं कि अगर ऐसे ही चल रहा तो हम सभी लोग समाप्त हो जाएंगे इसके साइड डिश के तौर पर। और फिर हम लोग आयरा को देखते हैं जो कि बड़े चौड़ में उस मॉन्स्टर को कह रही होती है कि मैं चूजन वन हूँ क्योंकि मैं ब्यूटीफुल हूँ और इसलिए मेरे को तुम जैसे मॉन्स्टर को हराना है। और फिर वो मॉन्स्टर कहती है तुमने अभी क्या बोला, और फिर आयरा उसे जवाब देती है मैंने कहा कि मेरे को तुम जैसे मॉन्स्टर को हराना है और इस दुनिया को शांतिपूर्ण बनाना है। जो सुनकर ना वो आयरा को निकल जाती है और रोते हुए आयरा से वो बोलती है कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने आयरा को एक नोटी गर्ल में बदल दिया। और अब जो वो स्पिरिट होती है ना वो रैम्पेज मोड में जा रही होती है, जो देखकर अयासे ग्रैनी टर्बो से हेल्प मांगती है। लेकिन ग्रैनी टर्बो उसे कहते हैं कि तुमने मेरी पावर्स को चुरा दिया तो तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट करती हो। एंड देन फिर वो स्पिरिट मोमो को पकड़ती है और उसे पेल के उसका बुरा हाल कर देती है, जिसको तुम स्क्रीन के सामने साफ साफ देख सकते हो। और पता नहीं क्यों जो वो स्पिरिट होती है उसे मॉमी सबसे कुछ ज़्यादा लगाव होता है और वो अयासे से भी उसे मॉमी बुलाने की ट्राई करा रही होती है। लेकिन जो अयासे होती है ना वो इतनी घायल होने के बावजूद भी उसे एक ही शब्द कहती है, बेवकूफ़। और अब जो वो स्पिरिट होती है ना वो अयासे को भी निगल देती है, लेकिन इस बार निगलते हुए ही उसके मुंह में उसका खुद का बाल भी आ जाता है। और साइड से जो ग्रैनी टर्बो होती है फिर वो आती है और वो उसे कहती है, हे सबऑर्डिनेट, उस बच्चे को वापस दो जिसको तुमने अभी निगला है और फिर मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। और फिर स्पिरिट उसे जवाब देती है, तुम हो कौन, और एनीवे मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। और जो ग्रैनी टर्बो होती है फिर वो उसे बोलती है, तुम्हें अपने बड़ों से इज्जत के साथ बात करनी चाहिए क्योंकि मैं तुमसे बड़ी हूँ। और फिर जो वो स्पिरिट होती है वो उसे कहती है, क्या तुम मरना चाहती हो। फिर ग्रैनी टर्बो से कहती है, उन्होंने कहा मानी ने को जिसके पास पावर होती है गुड लक को इनवाइट करने की, और तुमने मोमो के साथ साथ अपने बालों को भी खा लिया। और ये बातें सुनकर ना जो वो स्पिरिट होती है उसे कुछ भी समझ नहीं आता। और तभी अचानक से जो वो स्पिरिट होती है वो जलना शुरू कर देती है और ये चीज़ उसे भी समझ नहीं आती कि उसके साथ क्या हो गया है। और फिर हमें पता चलता है कि जो आयरा को उसने निगला था और जो उसके पास वो क्रॉस था वो एक्चुअली में एक लाइटर था, जिसका यूज करके अपने ओकारुन और अयासे ने उसके बालों में आग लगा दी। और इस पैनल के बाद हम लोग देखते हैं कि जो अयासे, ओकारुन और जो आयरा होती है वो उसके अंदर से स्पिरिट के अंदर से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद जो वो स्पिरिट होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसके मुंह से आग निकल ली होती है और वो फिर भी कहती है कि तुमने मुझसे मेरी डार्लिंग आयरा को चुरा लिया है। और दूसरी तरफ हम लोग अपने ओकारुन को देखते हैं जिसने ग्रैनी टर्बो की पावर को यूज कर रखा है और वो अयासे के साथ उस जगह से भाग रहा होता है। लेकिन जो उसने आयरा को पकड़ा हुआ है और जो उसके सामने ऑब्स्टिकल होते हैं ये सब चीजें उसे स्लो डाउन कर रही होती है। लेकिन अचानक से जो वो स्पिरिट होती है
वो मोमो और अयासे के सामने आती है और सबसे पहले वो अयासे को पेलती है एंड देन वो अपने ओकान को एक किक मार के दीवार पे पटक देती है। और इस पॉइंट पे देखकर लग रहा होता है कि आयरा को बचाने वाला कोई नहीं है और जो वो स्पीड होती है वो भी आयरा की तरफ आगे बढ़ती है और उसे कहती है आयरा सब कुछ ठीक है और अगर तुम मेरे को मम्मी नहीं बुलाती तो मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लूँगी जब तक हम लोग एक साथ हैं, और जब मैं तुम्हें खा जाऊंगी तो तुम मेरी फ्लैश का एक पार्ट बन जाओगी और इसीलिए मैं तुम्हें चबाने जा रही हूँ। लेकिन अचानक से जब वो ये काम करने जा रही होती है तभी वो स्पीड रुक जाती है और ये चीज़ ना उस स्पीड को भी समझ नहीं आती कि उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन जब वो अपने आसपास देखती है ना तो वो नोटिस करती है कि जो उसके बाल है, जो उस जगह पाइप वाइप होते हैं, लोहे की चीज़ होती है, वो उसके साथ बन चुके हैं और ये कारनामे होते हैं अपने ओकारुन और अयासे का। और अब जो वो स्पीड होती है ना वो उस चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने लग जाती है जहाँ से उसके बाल अटके हुए होते हैं, जो देखकर ना ओकारुन अयासे को कुछ करने को बोलता है एंड देन अयासे अपनी साइकिक पावर का यूज़ करती है और उस स्पीड के पैर पकड़ देती है और अपने ओकारुन को सीरियस मोड में आने को कहती है जिससे वो उसे पेल डाले। लेकिन अपना ओकारुन भी लाइक मिस अयासे वैसे ये काम मैं कैसे करूँ, और अयासे उसे कहती है तो क्या बात कर रहा है। और फिर ओकारुन से एक्सप्लेन करता है कि जब मेरा पहले सामना एलियन के साथ हुआ था तो मैं उस वक्त काफ़ी घबराया हुआ था और इसीलिए मैंने उसका हाथ ही खा लिया था, और जब मेरा सामना बाउंड स्पीड के साथ हुआ तो उस वक्त मैं बस भागने की कोशिश कर रहा था, मैंने कभी भी किसी को नहीं पेला है। और फिर मोमो उसे कहती है इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, अभी जाके उसे एक जोरदार किक मार। और फिर ओकारुन से कहता है जैसे सोकर खेलते वैसी वाली किक ना। तो अयासे गुस्से में कहती है मैं नहीं जानती, बस कुछ कर अभी। और दूसरी तरफ हम लोग उस स्पीड को देखते हैं जो कि अपनी बेड़ियों से आज़ाद हो जाती है और उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। और तभी जो अयासे होती है वो चिल्लाते हुए ओकारुन को उसे मारने को कहती है और अब इस पॉइंट पे अपने ओकारुन के पास कोई भी रास्ता नहीं होता है एंड देन वो उस पर एक जोरदार स्मैश दे मारता है जिससे उस स्पिरिट का खेल खत्म। और इसी किक के साथ ही अपनी फाइट खत्म हो जाती है जहाँ पे अपने ओकारुन को अपना एक आंड मिल चुका है। लेकिन तभी एक और कहानी में ट्विस्ट आता है और हमें पता चलता है ग्रैंड टर्बो के थ्रू कि जो आयरा है वो ख़त्म हो चुकी है। और गाइस तुम्हें क्या लगता है कि जो आयरा है वो बच पाएगी भी या नहीं, वो तुम मेरे को इस वाली वीडियो में कमेंट कर देना। और अगर तुम्हें आज की वाली वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वाली वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।